सैन्य भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि पर प्रधानमंत्री मोदी ने की टिप्पणी। अभी बुरे लग सकते हैं सुधार, समय आने पर मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई योजना अग्निपथ के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन और विपक्ष की आलोचनाओं की पृष्ठभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कई फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ देश को उनके लाभों का अनुभव होगा। इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन का उल्लेखन नहीं किया। उद्योग घरानों ने अग्निवीरों की नौकरी के खोले द्वार। कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों ने कहा कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में वे अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि अग्निवीरों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में भारी संभावनाएं हैं। भारत बंद का कहीं नहीं दिखा असर। बंद को लेकर किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं दी गई आधिकारिक सूचना, केवल इंटरनेट मीडिया पर इसको लेकर किया गया था आह्वान। किसी भी स्थिति से निपटने को ज़्यादातर राज्यों में मुस्तैद थे पुलिस प्रशासन। तोड़फोड़ के चलते रेलवे ने एहतियातन रद्द कर दी थी 1612 ट्रेन। चार दिन बाद फिर से हुई राहुल गांधी से पूछताछ। ईडी ने 4 दिन के बाद सोमवार को फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ की। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूछताछ सही दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा कि एसोसिएटेड जर्नल पर यंग इंडिया का कब्जा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिट केस है। राहुल गांधी ने अब तक 4 बार पूछताछ हो चुकी है। उन्होंने एजेंसी से 5वीं बार 21 मई को फिर बुलाया है। बीरभूम हिंसा में सीबीआई ने 90 दिन बाद चार्जशीट दाखिल की। 18 नामजद। हिमाचल में 6 घंटे हवा में अटकी रही 14 लोगों की सांसें। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट रोपवे में तकनीकी खराबी आने से 14 पर्यटक करीब 6 घंटे तक हवा में फंसे रहे। ये लोग 2 ट्रॉलियों में थे, जिनमें एक जमीन से करीब 90 मीटर ऊपर थी। हालांकि सभी पर्यटकों को बचा लिया गया। सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश दिए। WHO की सलाह, सभी के लिए योग। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि नीति निर्माताओं को योग को सामुदायिक आधार पर सबसे जोड़ना चाहिए। योग सबके लिए है। इससे सबका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और लोग सेहतमंद बनेंगे। इसी के साथ प्रभावशाली व सुरक्षित पारंपरिक दवाइयों का भी फायदा उठाया जाना चाहिए। देश की पहली रैपिड ट्रेन तैयार, सामने आई तस्वीरें। भारत की पहली रैपिड ट्रेन के कोच को असेंबल करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने देश को पहली रैपिड ट्रेन की तस्वीर मीडिया के साथ साझा की। ट्रेन को अब वर्कशॉप में ले जाकर उसकी टेस्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। नवंबर 2022 में ट्रेन को ट्रायल रन के लिए ट्रैक पर लाने की तैयारी की गई है। दिसंबर 2023 में ट्रेन में यात्री सफ़र का आनंद ले सकेंगे। ट्रेन की विशेषताएं: अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ट्रेन में 6 कोच होंगे। इनमें से एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ट्रेन के अंदर एक बिजनेस क्लास कोच होगा, जिसमें खान पीन का सामान भी मिलेगा। ट्रेन में सीट के पास ही मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होगी। यात्रियों को ट्रेन के अंदर वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी। ट्रेन के सामान रखने के लिए अलग से रैक लगी मिलेगी। आपातकालीन स्थिति में ट्रेन के अंदर स्ट्रेचर पर मरीज को ले जा सकेंगे। आवागमन के लिए खोली गई सुरंग सड़क। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से सीधे रिंग रोड से इंडिया गेट पहुंच सकेंगे वाहन चालक। कुतुब मीनार का आज होगा खगोल वैज्ञानिक प्रशिक्षण। सरकार पहली बार कुतुब मीनार का खगोल वैज्ञानिक प्रशिक्षण करने जा रही है। 21 जून को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से सूर्य की गति व उसके परिणाम स्वरूप कुतुब मीनार की पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया का वैज्ञानिक विश्लेषण होने जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल व भारतीय सर्वेक्षण विभाग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में 22 से दाखिले शुरू। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सबसे कम उम्र के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं एस.सी. शर्मा। ऋण ऐप के जरिए देश भर में 200 करोड़ की ठगी, 4 गिरफ्तार। मिनटों में ऐप से ऋण पाने का झांसा देकर देश भर में 200 करोड़ रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह के 4 जालसाजों को गाजियाबाद साइबर सेल और थाना इंदिरापुरम पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। इसमें 247 डेबिट कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 195 चेकबुक, 12 पैन कार्ड, 18 आधार कार्ड, 15 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 7 वोटर ID कार्ड, 1 पॉइंट ऑफ सेल मशीन, 2 QR कोड, 6 मोहर, 1 लैपटॉप और 1 ब्रेजा कार मिली है। चंद्रशेखर की अन्य जेल में भेजने की याचिका का ED ने किया विरोध। चुनाव सुधार के लिए तेज बढ़े आयोग के कदम। चुनाव सुधार को लेकर तेजी से जुटे चुनाव आयोग ने देश के और 111 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटा दिया है। साथ ही इनके चुनाव चिन्ह मिलने वाली सभी तरह की सुविधाएं भी छीन ली हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा जरूरी। आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है भारत। नए दौर में दुश्मन देश सीमा पर हमले के बजाय साइबर हमले को अंजाम देने में लगे। नई दिल्ली में सोमवार को साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते गृह मंत्री अमित शाह देश के 124 कोल ब्लॉक की होगी नीलामी। देश में कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए कोयला मंत्रालय ने कमर्शियल माइनिंग के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाया है। वह 6 के 20 समेत देश के 124 कोल ब्लॉक की नीलामी करने जा रही है। इसमें कोरबा सोमवार से इसकी ऑनलाइन पंजीयन से प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोयला संकट के इस दौर में इस कोल ब्लॉकों के शुरू हो जाने से विदेशी कोयले पर निर्भरता और कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में IPS कैडर में बढ़ेगी अफसरों की संख्या। छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा का कैडर बढ़ाने की तैयारी में पुलिस मुख्यालय ने कर ली है। इसमें राज्य में IPS अफसरों के स्वीकृत कुल पदों की संख्या 142 से बढ़कर 193 करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव गृह विभाग के जरिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी। गोपाल कृष्ण गांधी ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से किया इनकार। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा ने मारी बाजी, 5 उम्मीदवार जीते। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा के 5 उम्मीदवार जीत गए। कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रकांत खंडोरो की हार से सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को 10 दिन के अंदर ही दूसरी बार करारा झटका लगा। इससे पहले 10 जून को राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा अपने तीनों उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही थी और शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को मुंह की खानी पड़ी थी। केंद्र पैसा बचाने के लिए लाया अग्नि योजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद खराब योजना है। इसका असर सेना की क्षमता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा माहिर भी कह रहे हैं कि इससे देश की सेना का मनोबल गिरेगा। केंद्र सरकार ने पैसा बचाने के लिए यह फैसला लिया है, लेकिन यह फैसला देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। केजरीवाल सोमवार को संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। देशमुख और मालिक को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली मतदान के लिए अंतिम रिहाई। बिना अनुमति CBI की छापेमारी को लेकर गहलोत सरकार सख्त।
अग्रताला में कांग्रेस उम्मीदवार पर ईंटों से हमला। अग्रताला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी सुदीप राय वर्मन पर ईंटों से हमला कर घायल कर दिया गया। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। यह घटना उजान उभयनगर में हुई है। इस आशय की जानकारी सोमवार को पुलिस ने दी। अग्निपथ के समर्थन में आए रविशंकर व योग गुरु रामदेव। अग्निवीरों के लिए बनेगी अलग रैंक। देश के कई हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सोमवार को सेना ने अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगले महीने यानी जुलाई से शुरू होंगे। सेना का कहना है कि अग्निवीरों के लिए एक अलग रैंक बनाई जाएगी जो किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगी। खास बातें। पंजीकरण प्रक्रिया के तहत प्रत्येक अग्निवीर को योजना की सभी शर्तों को औपचारिक रूप से स्वीकार करना होगा। 18 साल से कम उम्र के कर्मी के पंजीकरण फॉर्म पर माता पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। पात्रता की स्थिति देखने और अपना प्रोफाइल बनाने के लिए सभी अभ्यर्थियों को www.joinindiaarmy.nic.in पर लॉगिन करना होगा। अग्निवीरों की कई श्रेणियां हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को किसी एक श्रेणी के लिए आवेदन करना होगा। अगर किसी ने कई श्रेणियों के लिए आवेदन किया है तो वह अयोग्य माना जाएगा। अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य हैं। सभी महत्वपूर्ण संदेश इसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। शारीरिक नापजोख और चिकित्सा प्रशिक्षण रैली स्थलों पर किए जाएंगे। चिकित्सा प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वालों को सामान्य प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। प्रदर्शन करते हुए युवाओं को एसपी ने बताया अग्निपथ के लाभ हुए शांत। कश्मीर में 24 घंटे में 7 आतंकियों का सफाया। कुलगाम में अभी भी 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने घाटी में बीते 24 घंटे के दौरान 3 मुठभेड़ों में 7 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इनमें 4 पाकिस्तानी आतंकी हैं। उनकी पहचान का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। उनके 2 से 3 साथी और इसी इलाके में छिपे हो सकते हैं और तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है। मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 शूटर समेत 3 गिरफ्तार। जम्मू में गार्ड को बंधक बना बैंक से लूटे 1 करोड़ रुपए, 19 लाख बरामद। आग लगे विमान को लैंड करना चुनौती, पर मोनिका ने कर दिखाया। स्पाइस जेट का विमान लेकर गत रविवार को पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली पायलट मोनिका खन्ना सुर्खियों में हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से सारे यात्रियों और क्रू मेंबर की जान बचा ली। दरअसल आग लगे विमान की लैंड करना चुनौती होगा, मगर मोनिका ने ऐसा कर दिखाया। बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। पर्यटकों का आरोप, होटल प्रबंधन ने फोन कर दिए थे बंद। हिमाचल के सोलन जिले में टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट रोपवे की ट्रॉली में फंसे दिल्ली के पर्यटकों ने होटल प्रबंधन पर सहयोग न करने के आरोप लगाए हैं। पर्यटकों के अनुसार ट्रॉली जमीन से 90 मीटर ऊपर थी। सुरक्षा को लेकर सभी चिंतित थे। उनका आरोप है कि होटल के सप्लायर को पहले रेस्क्यू किया। ट्रॉली में 5 पुरुष व 5 महिलाएं थीं। इनमें हृदय रोगी व एक किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। ट्रॉली रुकने पर होटल प्रबंधन से संपर्क किया। कुछ देर बाद बात करने के बाद प्रबंधन ने फोन बंद कर दिया। गंगाधर पर सजेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए नामो घाट पर आयोजन की तैयारी पूरी हो गई।
मेरठ में कूड़े में मिली 1625 एंटीजन किट, फर्जी नंबरों पर हो रही थी जांच। उत्तराखंड में सोता रहा वन विभाग, जंगल में हो गया कब्जा। उत्तराखंड में 5 वर्ष में जंगलों में 2166 हेक्टेयर भूमि पर आई अतिक्रमण की जद में। जंगल की जमीन पर अतिक्रमण से वन विभाग की कार्यशैली पर लग रहे हैं प्रश्न चिन्ह। खाद और कच्चे तेल से बड़ी महंगाई। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खुरदरा महंगाई की मुख्य वजह खाद और कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी है। इन दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए भारी वजह जिम्मेदार हैं। खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर रोक के लिए किए गए उपाय से मई में थोड़ी राहत मिली है और उम्मीद है कि आगे की कीमतों में और नरमी आएगी। 5 महीनों से खुदरा महंगाई दर आरबीआई द्वारा तय 6% की अधिकतम सीमा से ऊपर चल रही है। देश के सामने निकट भविष्य में अपने राजकोषीय घाटे का प्रबंधन, आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना, महंगाई और चालू खाते के घाटे को काबू में करने की चुनौतियां हैं। भारत दूसरे देशों के मुकाबले इन चुनौतियों से निपटने को लेकर बेहतर स्थिति में है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भविष्य की चुनौतियों के सावधानीपूर्वक प्रबंधन की जरूरत है ताकि वृहद आर्थिक स्थिरता को कोई जोखिम नहीं हो। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देश, खासकर विकासशील देश, इस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत में उनमें अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इसका कारण वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और कोरोना टीकाकरण की सफलता है। विशेषज्ञों की दक्षता का लाभ उठाएगा वाणिज्य मंत्रालय। 200 से ज्यादा विमान खरीदने पर विचार कर रही है एयर इंडिया। क्रूड सस्ता, लेकिन जनता को फिलहाल राहत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सरकार और घरेलू तेल में कंपनियों को इससे बेहतर खबर नहीं मिल सकती। तकरीबन 3.5 महीने के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में नरमी का रुख आया है। पिछले 4 दिनों में क्रूड की कीमतें $119 प्रति बैरल से घटाकर $113 से नीचे आ गईं। सिख विरोधी दंगा, एक परिवार के 7 मरे, आरोपित मिले सिर्फ 4। संघ प्रमुख ने दिया जैविक खेती पर जोर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने खेती के जैविक और प्राचीन तरीके के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बिना जानकारी जुटाए और अवैज्ञानिक तरीके से इसे अस्वीकार करना गलत है। वे राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली और महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक दीक्षा समारोह एवं वैज्ञानिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। असम में बाढ़ से और खराब हुए हालात। पाकिस्तान में 4 सामाजिक कार्यकर्ताओं की सरेआम हत्या। पाक में चुनाव का ऐलान होने पर जारी रहेगा प्रदर्शन। टरबाइन लाए यूरोप, हम गैस देने को तैयार। रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कटौती किए जाने से इन दिनों पूरे यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। रूस ने इस स्थिति के लिए यूरोप समेत पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि कनाडा में मरम्मत के लिए गई गैस टरबाइन पश्चिमी देशों के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वापस रूस नहीं लाई जा सकती हैं। इसी के चलते यूरोपीय देशों की गैस आपूर्ति में बाधा आई है। रूस ने बीते 1 सप्ताह में यूरोपीय देशों को गैस आपूर्ति की मात्रा को घटाकर आधी कर दी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आकलन को पहुंची IMF टीम। तालिबानी सत्ता के बाद वीजा की बाट जो रहे 150 से अधिक सिख।
फ्रांस के संसदीय चुनावों में बहुमत से पीछे रह गया मैक्रों का गठबंधन। हार्दिक बेहतर कप्तान होंगे, कार्तिक फिशिंचर कैफ। भारतीय टीम हार्दिक पांड्या की अगुवाई में आयरलैंड दौरे पर जाएगी। हार्दिक ने आईपीएल में जिस तरह की कप्तानी की, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने सफल कप्तान साबित होंगे? रोहित ने टेस्ट टीम के साथ शुरू किया अभ्यास। साजन 25वें स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। दिग्गज भारतीय तैराक साजन प्रकाश हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व तैराकी चैंपियनशिप की पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 25वें स्थान पर रहे हैं और सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाए। वर्स्टापेन ने अपने नाम की कनाडा ग्रांप्री जावेयर ने बर्लिन ओपन जीता। पता चलेगा हार्ट अटैक की दवा कितनी असरदार। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक खोज की है जिसके तहत गणितीय मॉडल से इस बात का प्रभावी रूप से पता लगाया जा सकेगा कि दिल के दौरे के उपचार में जो दवा दी जा रही है वह कितनी असरदार है। कार्प्स उत्सव पर हिरण डांस। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला के पेंजुन शहर में रोमन कैथोलिक के प्रमुख कार्प्स क्रिस्टी उत्सव पर हिरण के मुखौटा लगाकर डांस करते हुए आदिवासी समुदाय के नेतृत्व। यह उत्सव यीशु मसीह के वास्तविक शरीर की उपस्थिति के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इसे कार्पस डोमिनी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मसीहा का शरीर और रक्त। यह उत्सव दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से बनाया जाता है। कैंसर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार है विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले जीन से बढ़ सकता है मोतियाबिंद का खतरा। आंखों से मिल सकता है विकारों का संकेत। आंखें ईश्वर की अनमोल नेमत हैं। आंखों से जहां हम दुनिया की हर खूबसूरत कलाकृति, सगे संबंधी, मित्रगण और प्रकृति छटा को देख सकते हैं, वहीं भावनाओं को प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम भी आंखों को ही माना गया है। अब वैज्ञानिकों ने माना है कि तंत्रिका विकास संबंधी विकारों का संकेत भी आंखों से मिल सकता है। सफेद बौने की परिक्रमा कर रहे सुपर बृहस्पति की खोज। दुर्लभ संयोग, 24 जून को एक सीध में आएंगे 5 ग्रह। धरती के उस पार सौर मंडल के 5 ग्रहों को लगभग एक सीध में देखे पाने का अवसर 24 जून को मिलेगा। इस दुर्लभ खगोलीय घटना में बुध, शुक्र, मंगल, गुरु व शनि ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है।